नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। आज अपनी बात करेंगे जो सबसे चर्चा में अभी महाकुंभ, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी इसके करवाया है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में हैं, तो अपने उस पर बात करेंगे दोस्तों। महाकुंभ में जितने भी 50 या 40 क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने महाकुंभ के बारे में बात कर लेते हैं कि महाकुंभ का आयोजन 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान शाही स्नान, कितने शाही स्नान किए जा रहे हैं? 6 शाही स्नान किए जा रहे हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होने जा रहा है। 30 से 45 दिन तक चलने वाला महाकुंभ हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस बार प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ 144 साल बाद फिर आयोजित हो रहा है, इसलिए इसको महाकुंभ कह रहे हैं दोस्तों। आपको पता लग गया कि 13 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक किया जाएगा और इसमें 6 शाही स्नान किए जाएंगे। 45 दिन तक चलने वाला है और 144 साल बाद आया है, तो इसको महाकुंभ कह रहे हैं। इसलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ, सभी कुंभ मेले अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुंभ का आयोजन भारत के 4 स्थानों पे होता है। एक तो प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि महाकुंभ, कुंभ, अर्धकुंभ ये भारत के कितने स्थानों पे आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन 4 स्थानों पे होता है दोस्तों। महाकुंभ 144 साल में एक बार ही आयोजित होता है, ठीक है। साथ ही महाकुंभ सिर्फ इलाहाबाद के तटों पे ही होता है, मतलब प्रयागराज में ही होता है महाकुंभ। 144 साल बाद आया, इसलिए इसको महाकुंभ कह रहे हैं। और किसी जगह पर महाकुंभ नहीं हो सकता, ओनली फॉर ये प्रयागराज में ही होगा महाकुंभ। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें ये कह रहा है कि 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ये कुंभ मेला 12 साल में एक बार आयोजित होता है। कुंभ मेला नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन में 4 जगह आयोजित होता है। कौन कौन से? नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। 12 साल में एक कुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद 144 साल बाद महाकुंभ आयोजन हुआ है दोस्तों। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि कुंभ मेले में संदर्भ में कुंभ का अर्थ अमृत का घड़ा होता है। कि कुंभ मेले में कुंभ का अर्थ क्या पूछ ले कि क्या होता है? अमृत का घड़ा। एक ही स्थान पर 2 महाकुंभ मेले 12 वर्ष के अंतराल आयोजित होते हैं। मतलब इस बार हरिद्वार में होता है मान लो कुंभ, तो अगली बार प्रयागराज में होगा, वो होगा, इसका गैप होगा 12 साल। 12 साल से पहले नहीं होगा दोस्तों। प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम 2025 में कुंभ मेले में आयोजन किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या 45 करोड़ बताइए दोस्तों। अभी तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है दोस्तों। जो रोजाना आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। 45 करोड़ अनुमानित लगाया था। आगे है कि इस महाकुंभ का आयोजन कौन करवा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की टीम, ठीक है। 2025 महाकुंभ में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति 13 जनवरी को सबसे पहला वही हुआ है। कुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों को परेशानी से बचने के लिए महाकुंभ मेला 2025 मोबाइल एप्लीकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो दोस्त कि महाकुंभ मेला 2025 एक ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये प्रश्न पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, कुंभ मेले 2025 का आयोजन 45 दिनों तक किया जाएगा। आगे है कि महाकुंभ मेले को यूनेस्को ने 2017 में अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया। 2017 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। महाकुंभ मेले में किए जाने वाले धार्मिक स्नान को शाही स्नान करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला स्थल प्रयागराज ही है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से प्रसिद्ध था, आज प्रयागराज हो गया। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी पौराणिक अदृश्य नदी का प्रतीक माना जाता है। फिर आगे ये कह रहा है, प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है दोस्तों। आगे है कि कुंभ मेले में समय निर्धारण में सूर्य और चंद्रमा के साथ बृहस्पति ग्रह की स्थिति आवश्यक होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कुंभ मेले में समय निर्धारण सूर्य और चंद्रमा के साथ किस ग्रह की स्थिति आवश्यक है? बृहस्पति। गुप्त राजवंश कुंभ मेला परंपरा को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। गुप्त राजवंश। प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम प्रयाग है और ये गोदावरी नदी के पास स्थित है। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में राजा हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना। अब इसमें दे रखा है कि हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। माघ मेला को सबसे छोटा कुंभ मेला होता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी। स्वामी विवेकानंद को कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया था, प्रसिद्ध किया था। अब इससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों फटाफट अपने। कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ का अर्थ क्या होता है? जो अभी पीछे पड़ा उसी से ही प्रश्न आया है। राइट ऑप्शन होगा सी, अमृत का घड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्थान पर दो महाकुंभ मेले कितने समय के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? महाकुंभ मेले कितने? 12 वर्ष। राइट ऑप्शन बी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है? 4। कौन कौन से है? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित 2025 कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है? कहाँ स्थित है? प्रयागराज। राइट ऑप्शन डी दोस्तों। अगला प्रश्न, 2025 का प्रयागराज महाकुंभ मेला कब आयोजित किया जाएगा? 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी, लगभग 45 दिन दोस्तों। राइट ऑप्शन ए हो गया इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों, कि 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? 45 करोड़। अभी तक 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। राइट ऑप्शन होगा सी। 2025 में आयोजित महाकुंभ मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? भारत सरकार? नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार? यस। यूनेस्को द्वारा? नहीं। हिंदू महासभा? नहीं। राइट ऑप्शन होगा बी दोस्तों। 2025 महाकुंभ में पहला शाही स्नान कब किया गया? बसंत पंचमी को? नहीं। महाशिवरात्रि को? नहीं। पूर्णिमा को? नहीं। मकर संक्रांति 13 जनवरी को। राइट ऑप्शन ए दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, कुंभ मेला 2025 के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया दोस्तों? प्रयागराज मेला? नहीं। कुंभ मेला 2025? नहीं। हिंदू धर्म मेला? नहीं। महाकुंभ मेला। राइट ऑप्शन डी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? 4? नहीं। 5? नहीं। 6। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, कि प्रयागराज कुंभ मेले 2025 में शाही स्नान कब किया गया? शाही स्नान कब किया गया? 15 जनवरी? नहीं। 20 जनवरी? नहीं। 26 जनवरी? नहीं। 13 जनवरी, मकर संक्रांति को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेले 2025 का आयोजन कितने दिनों तक किया जाएगा? 30 दिनों तक? ना। 40? 45? राइट ऑप्शन सी, 45 दिन तक। अगला प्रश्न दोस्तों, महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अपनी अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में कब किया गया था? 2017 में। राइट ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न, त्रिवेणी संगम कितनी नदियों का होता है? 3। गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेले में साथ कौन सी घटना जुड़ी है? कुंभ मेले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है?
समुद्र मंथन की, राइट ऑप्शन सी। महाकुंभ मेले में धार्मिक स्नान को क्या कहा जाता है? महाकुंभ मेले में धार्मिक स्नान को क्या जाता है? शाही स्नान, राइट ऑप्शन डी दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना कि प्रयागराज और अन्य किस स्थान पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? किस स्थान पे? हरिद्वार पे, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना कुंभ मेला किस स्थल पे होता था? किस स्थल पे होता था? प्रयागराज, राइट ऑप्शन डी दोस्तों। त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी को किसका प्रतीक माना गया है? अदृश्य पौराणिक नदी को, क्योंकि ये विलुप्त हो जाती है वहां। अगला प्रश्न दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ में किन नदियों का संगम होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, राइट ऑप्शन ए सबसे पहले ही मिल गया अपने को ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों कुंभ मेले की उत्पत्ति का उल्लेख किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है? किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? जल्दी से बताइए, किस में? वेद में नहीं, रामायण में नहीं, पुराण में, राइट ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रमुख मेले आयोजित किए जाते हैं? कितने? 4। कुंभ मेले कितने आयोजित होते हैं? 4। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, याद रखना दोस्तों। मेले सूर्य और चंद्रमा के साथ अन्य किस ग्रह की स्थिति कुंभ मेले के समय निर्धारण की आवश्यकता है? किसकी? शनि की? नहीं। बुध की? नहीं। बृहस्पति की? यस दोस्तों, यहाँ 2 दे दिया तो दोनों ही सही है, सी और डी। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कुंभ मेला परंपरा को समर्थन देने किस राजवंश को जाना जाता है? किस राजवंश को जाना जाता है? गुप्त, राइट ऑप्शन बी, गुप्त वंश। अगला प्रश्न दोस्तों प्रयागराज का ऐतिहासिक नाम क्या है? राइट ऑप्शन ए, प्रयाग। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? नासिक किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। प्रयागराज में पहले प्रलेखित कुंभ मेले के आयोजन में किस राजा का महत्वपूर्ण भूमिका थी? किस राजा की महत्वपूर्ण? हर्षवर्धन की, राइट ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों किस मुगल बादशाह ने त्रिवेणी संगम के पास एक किला बनाया था? किसने बनाया था? अकबर, राइट ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। त्रिवेणी संगम किस नदी को अदृश्य माना जाता है? किस नदी को? गंगा को? नहीं, सरस्वती को, यस। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि किस आध्यात्मिक नेता को कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? किस आध्यात्मिक नेता को माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, राइट ऑप्शन बी दोस्तों। सबसे छोटा कुंभ मेला कौन सा होता है? सबसे छोटा कुंभ मेला होता है माघ का, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है कुंभ पे अपने उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन शिप्रा नदी, राइट ऑप्शन है डी, शिप्रा नदी के। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।